पत्नी अगर अपने घर चली गई, अपने मायके चली गई, अपने किसी रिश्तेदार के घर में चली जाती है, या फिर वो अपने फ्रेंड के यहाँ चली जाती है और फिर इसके बाद वो वापस नहीं आती है और वो उल्टे सीधे आरोप लगाती है कि मुझे वापस नहीं आना है, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, मुझे घर में सारा काम करना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, तुम्हारे यहाँ मुझे नौकरों के तरीके रखा जाता है, इसलिए मैं वापस नहीं आऊंगी। ऐसे बहुत सारे केसेस कोर्ट में आ रहे हैं। पति पत्नी की शादी होती है, इसके बाद क्या होता है कि जो हस्बैंड और वाइफ है अलग अलग परिवार से आते हैं, उन दोनों का अलग अलग माहौल होता है। मान लीजिए कि जो पत्नी है वो सिंगल फैमिली से आई है और जो हस्बैंड है उसका जॉइंट परिवार है, तो जो पत्नी आती है सिंगल फैमिली से, तो उसे एडजस्ट करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती हैं। और वो फिर ये सोचती है कि इतने सारे लोग साथ में रहते हैं, मुझे घूंघट करना पड़ेगा, मुझे उस कमरे में नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना पड़ेगा, एक जगह रहना पड़ेगा, मुझे ज्यादा बोलना नहीं रहेगा। तो इतने सारे चेंजेस आने के बाद स्त्री के सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है और वो ये समझ नहीं पाती है कि मैं इस जॉइंट फैमिली में कैसे एडजस्ट करूं। और ऐसे में लेकिन बहुत सी पत्नियां ऐसी भी होती हैं, वो अपना ससुराल छोड़ के अपने घर वापस चली जाती हैं। ऐसे में जो संबंध है पति पत्नी का, वो एकदम से टूट जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, तो आज हम उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से जानकारी देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से जो हम टिप्स आप सभी लोगों को देने वाले हैं, तो उसे आप लोगों को अच्छे से समझना है, जिससे कि आप भी उसका फायदा ले सकें। और ये वीडियो हर पति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम शुरू करते हैं। जो पहला टिप्स है वो ये है, अगर आपकी पत्नी अपना ससुराल छोड़ के आपको छोड़ के चली गई है, तो पहले आपको कुछ दिन तक इंतजार करना है। और आपकी पत्नी चली गई है, अगर किसी बात पे नाराज भी है, तो आपको क्या करना है कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, नॉर्मली मैसेज करना है और आपको प्यार से बात करना है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वापस आ जाओ, साथ में रहो आकर के। क्योंकि इस परिवार को आपकी जरूरत है, इस घर में जितने लोग हैं, इस घर को आपकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपकी मेरे साथ शादी हुई है, तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग साथ में रहें, इसलिए आप वापस आ जाइए और साथ में मेरे रहिए आकर के। तो इस तरह से आपको प्यार से बात करनी है। तो जब आप इस तरह से मैसेज करेंगे, अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी पत्नी का रिप्लाई आएगा। जो भी रिप्लाई आता है उसको आपको समझना है, फिर उसको समझते हुए बात करनी है। लेकिन मान लीजिए कि आपके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है कि वो आपके साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है, तो आपको इसके बाद भी कुछ दिन तक इंतजार करना है। लेकिन फिर भी आपकी पत्नी नहीं आती है, तो आपको क्या करना है कि एक शिकायत आपको पुलिस को करनी है, महिला थाना को करनी है। महिला थाना अगर आपके नजदीक नहीं है, तो आप सिंपल इंफॉर्मेटिव पिटीशन पुलिस को जाकर के दे सकते हैं कि इस तारीख को मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई है। और आप उसमें ये चीज भी लिखेंगे कि मैंने कई बार कोशिश की वापस बुलाने की, लेकिन मेरी पत्नी फिर भी वापस नहीं आ रही है, वो नहीं आना चाहती है। और जो जो भी बात आपने की है, वो सारी चीजें आप उस इंफॉर्मेटिव पिटीशन में डाल दीजिए। आपने जिस माध्यम से अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए, कोशिश की है, उसके बारे में जरूर लिखें कि हाँ, हमने इस तरह से बात की है। साथ में आप उसमें ये भी लिख दें कि आपकी शादी कब हुई थी, आपकी पत्नी कब छोड़ के गई है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन करना होगा आपको। तो आप जब भी वो पिटिशन देंगे, इंफॉर्मेटिव पिटिशन आप थाने में या महिला थाना देंगे, इसके बाद आपको उसकी रिसीविंग जरूर ले लेनी है। आपको बता दें कि जब पहले जो कानून था उसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति कंप्लेन करने आता था तो उसे रिसीविंग नहीं मिलती थी, लेकिन जो अब नया कानून आ गया है BNS और BNSS, इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन करने आता है तो उसे तुरंत रिसीविंग दी जाएगी और उस व्यक्ति को रिसीविंग प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार होगा।
मैंने कई सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें ये चीज बताई गई है कि इंफॉर्मेटिव पिटीशन देने से कोई भी फायदा नहीं होता है, लेकिन आपको बता दें कि इसका बहुत ही बड़ा फायदा होता है। जब आप पुलिस में इस चीज की शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो इसके बाद होता यह है कि अगर पत्नी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद क्या होता है कि लोगों की नजरों में ये रहता है कि आप साथ में रह रहे हैं अगर आप कंप्लेन नहीं करते हैं तो, और आपके ऊपर आरोप लग जाता है कि आपके साथ रहते हुए ये दुर्घटना हुई है या आपने इसको मार डाला है। लेकिन अगर आप पहले से ही इस चीज की जानकारी पुलिस विभाग में दे देंगे, महिला थाने में दे देंगे, तो इससे ये आपके पक्ष में रहेगा और इसका उस समय आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। तो इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपकी पत्नी चली गई है, वापस नहीं आ रही है, तो आपको तुरंत कंप्लेन करनी चाहिए और उसकी रिसीविंग जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति आती है तो आपके ऊपर इल्जाम नहीं आएगा, और जो आप रिसीविंग लिए हैं पुलिस द्वारा जो दी गई कॉपी है, उसे आप हर जगह दिखा सकते हैं कि आपकी पत्नी जब गई थी उस टाइम आपने कंप्लेन भी की थी, उसके बाद से आपकी पत्नी आपके पास आई भी नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई है, इसके बाद उसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है कि मेरा पति जिंदा भी है कि मर गया है, आप फोन कर रहे हैं, फोन भी वो नहीं उठा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आपको बता दें, आपको करना ये है कि आपको इंफॉर्मेटिव पिटीशन थाने में जाकर के देनी है और उसकी रिसीविंग ले लेनी है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी पत्नी को महीनों हो गए हैं, वो वापस नहीं आ रही है, तब आपको क्या करना है? आपको करना है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा जो 9 है उसका प्रयोग करना है, जो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स का केस होता है, यानी कि वैवाहिक संबंधों का पुनर्स्थापन का केस होता है, जो कि आपको करना है। ये आपको फैमिली कोर्ट में केस फाइल करना है, जो कि पति फाइल कर सकता है, और ये एक सिविल केस होता है। आपको उसमें लिखना है कि आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई है, वो वापस नहीं आ रही है, हम ये चाहते हैं वापस आए और साथ में रहे आकर के। इसलिए न्यायालय से ये प्रार्थना है, निवेदन है कि वो पत्नी को वापस आने के लिए आदेश करें, जो कि सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स का प्रयोग बहुत अच्छा होता है इस चीज को लेकर के। इसके बाद पत्नी के पास सम्मन जाएगा, उसमें ये बताया जाएगा कि पत्नी को इस तारीख को कोर्ट में पेश होना है, पति ने सेक्शन 9 का केस डाला हुआ है। फिर इसके बाद पत्नी को अपने एडवोकेट के साथ आना होगा और आपने जो पिटिशन डाली है उसके अंतर्गत पत्नी को एडवोकेट के थ्रू रिप्लाई दाखिल कराना होगा। और मान लीजिए कि पत्नी कोर्ट में हाजिर नहीं होती है, तो उसके बाद एक तरफा यानी एक्स पार्टी निर्णय आ जाता है। और मान लीजिए कि एक पक्षी आदेश आता है, पति को डिक्री मिल जाती है सेक्शन 9 की, और पत्नी से ये चीज बोली जाती है कि वो अपने पति के पास आकर के रहे आकर के, लेकिन पत्नी इसके बाद भी अपने ससुराल वापस नहीं आती है, 1 साल बीत जाता है, तो उसके बाद पति डायरेक्टली कोर्ट जा करके ये चीज बोल सकता है कि 1 साल हो गया है मेरी पत्नी वापस नहीं आई है रहने के लिए, हमने इतनी कोशिशें की हैं, तो अब मुझे डाइवोर्स मिलना चाहिए। तो इसमें पति को कुछ भी प्रूफ नहीं करना रहता है, ना ही डिजेशन, ना ही क्रुएल्टी, कुछ भी प्रूफ नहीं करना रहता है, और इस आधार पर पति को डाइवोर्स आसानी से मिल जाता है। तो ये जानकारी आप लोगों को होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक थी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।